अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए मुफ्ती साहब, खैरियत है सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिजनौर से बात कर रहा हूँ। बिजनौर में चांदपुर है बिजनौर? एक जगह। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। क्या नाम है आपका? मैं मुशाहिद? तो जी मुशाहिद खान। क्या करते हैं मुशाहिद साहब? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और प्लस गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है वो बताएँ? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये होता है जैसे इसमें अलग-अलग तरह की कैटेगरीज़ होती है। जैसे हम लोग कोई ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ। जैसे मिसाल के तौर पर आपके फ़ोन में अभी हम लोग ज़ूम ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो कोडिंग वगैरह होती है वो सब हमारे अंडर में होती है। मतलब हम लोग को कोडिंग करनी होती है। हुँ। किस तरह से यूज़र के लिए ईज़ी से ईज़ी इंटरफ़ेस बनाया जाए ताकि वो यूज़ कर सके उसको। मेरा ऐप बना सकते हैं आप? नहीं, अभी तो प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ असल में। प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा झंझट थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी। तो अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरे काफ़ी मिलने वाले हैं तो मुझे आप माशाल्लाह। बताइएगा, मुझे एक ऐसा ऐप बनवाना है अपने नाम से, जो हुँ, हुँ। बहुत ईज़ी हो यूज़ करने के एतबार से, और उसमें मेरी जो जी, भी यूट्यूब्स की वीडियो हैं वो उस ऐप में आ जाएँ। और जैसे मैं यूट्यूब पर बिल्कुल। अपलोड करता हूँ, तो वो वीडियो उस मेरे ऐप में जाके कोई भी देख सके आसानी के साथ। बहुत कोई उसमें बहुत हुँ, सारी चीज़ें मुझे ऐड नहीं करवानी, बस यूट्यूब की हुँ, हुँ। वीडियो में शो हो जाएँ, और जैसे मैं कोई अपडेट देता हूँ, कोई इस्लामिक क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, कुरान की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जी, तो वो जी। उसमें अपडेट आ जाए बस, मतलब नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो आप अगर मेरा ऐप बनवाएँ, तो मैं जी। अच्छा लगेगा मुझे। और इंशाअल्लाह मैं अपने मेरे काफ़ी सारे मिलने वाले हैं जो कलीग हैं साथ में, वो लोग कहते हैं। बनवाने को तो मैं किसी से ही बनवा लूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा हुँ, ट्रस्टेबल बंदा चाहिए, जो हुँ, हुँ, मतलब जिसमें बिलीव कर सकूँ। अच्छा, कैसे हुँ। चल रहा है? सब ठीक-ठाक चल रहा है? सब अल्लाह का शुक्र है, बस ये है कि लॉकडाउन में अल्लाह पाक अच्छे से खाने के लिए दे रहा है, वही काफ़ी है। अच्छा, घर पे सब ठीक हैं? अ, जी, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पास ही बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया था मुफ्ती साहब से बात कर रहे हैं आज काफ़ी दिनों से मैं, अच्छा, इसलिए सब लोग पास ही बैठे हुए हैं। बिजनौर में तो मेरे बहुत जी, सारे लोग कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, और एक आप बढ़ जी। बढ़ गए अब। एक एडवोकेट हैं, उनका नाम शाहीना नाम है गालिबन, वो बिजनौर में रहती हैं, वो भी मेरे कनेक्ट में हैं वो भी। मुफ्ती साहब आपने कहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल की है? देवबंद से? माशाल्लाह। मौलाना सलमान साहब को जानते हैं आप? बिजनौर के ही हैं वो तो। शायद असल में जो हमारे यहाँ पर गाँव में हमारे मुफ्ती साहब हैं, हुँ, जिनके मैं कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, मैं अभी जो उन्हीं के पास से आ रहा हूँ अभी। हुँ, मुफ्ती नूर आलम, हुँ। कामिल हिकमत कुछ उनका वो है टाइटल वगैरह कुछ वो। तो मेरे जो भी मसलात होते हैं मैं उनसे मालूम कर लेता हूँ जो भी होता है मतलब। और इसी के अकॉर्डिंग आप धीरे-धीरे हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इस्लाम को काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इसलिए बस मतलब अच्छा लगता है जो हमारे मुझे आलिम कब लोग हैं से उनसे देख रहे हैं बात आप? करना मुझे। मुझे कब से देख रहे हैं आप? मैं आपको तकरीबन 6 महीने हो चुके शायद, तब से मैं आपको देख रहा हूँ। आप सामने आते तो असल में कुछ ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसी मतलब यूट्यूब बना देते हैं, उन लोग को कंफर्म नहीं होता कि आप इस्लाम के अगर कोई भी चीज़ आप क्या बयान कर रहे हो, तो इसलिए ट्रस्ट नहीं हो पाता था। तो मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब ये मुफ्ती हैं, इनको सुन सकते हैं क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल सुन सकते हो आप। तब मैंने आपको सुनना शुरू किया है। नहीं, मैं तो अल्लाह का शुक्र हूँ, पहले दिन से ही बता रहा हूँ भाई, मेरे से आके मिल सकते हो, मेरे से मुलाकात कर सकते हो। जी। मेरा शायद मैं एक ऐसा अकेला वाहिद आलिम हूँगा यूट्यूब की दुनिया में, सोशल प्लेटफ़ॉर्म जी। पर, जिसमें मैंने अपना एड्रेस दे रखा है। कि मेरा ये एड्रेस है, हुँ। ये मेरी मस्जिद है, ये मेरा घर है। और आप रहते किधर हैं आप? फिरोज़ाबाद में। ये आगरा के पास अच्छा पड़ता है उस फिरोज़ाबाद, जहाँ से जी, जी, चूड़ियाँ जी, बनकर आगरा के पास जाती पड़ता है। हैं। जो जी, चूड़ियाँ जी, 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 बैंगल्स जी। होती हैं, वो फिरोज़ाबाद में ही बनती हैं। जी, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपसे पूछ रहे थे कि आप कौन से फ़िरके से हो, ये है, वो है कुछ, फिर आपने बोला था हम देखो, कौ असल में क्या ये बताया था जो है ना, आपने? ये जी। अननेसेसरी सवालात होते हैं जिसकी कोई हुँ, ज़रूरत हुँ, हुँ। नहीं। ना इन वही, सवालात वही। से दुनिया का फ़ायदा है, ना आखिरत का फ़ायदा है। जो बेशक। चीज़ अब जिसके कोई जवाब दे, मतलब जो सवाल का जवाब देने के लायक ही नहीं है जो सवाल, तो उसका जवाब देना बनता जी, नहीं। जी। तो गैर जी, जी। ज़रूरी सवालात से मैं बहुत परहेज़ करता हूँ, और करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए। जी, सही बात हमारा है। मकसद है। वैसे तो हाँ, जी, जी। वैसे तो अल्लाह ताला ने भी कहा, मतलब ये आप कन्फर्म कर दीजिए, वो अगर गलत हो कहीं पे सही कर दीजिएगा। जब हमारे हुज़ूर ने ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला से कि मेरी उम्मत में नाइस्तिफ़ाक़ी ना हो कहीं भी।
तो अल्लाह ने शायद ये दुआ रद्द कर दी थी, कबूल नहीं की थी। जी जी। ऐसे ही हुआ था ना कुछ, तो इसलिए वो फिरका वगैरह, वो जो फिरका परस्ती वगैरह जो हुई। भी हो, लेकिन इतना तो तय है ना कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है, सहाबा किराम के तरीके पर चलना है, फैक्ट है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, बेशक। देखो एक चीज मैं एक आपको बाकी बातें तो मैं इंशाल्लाह बाद में कर लूंगा। हमारे सामने दो जी। रास्ते होते हैं, ये हम्म। सहाबा ने किया, पैगंबर ने किया, बुजुर्गों ने किया, एक। दूसरा कोई ऐसी चीज है जो डाउटफुल है, यानी साहबा ने हम्म। किया तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में जो हमसे करने को कह रहा है वो ये कह रहा है कि मना भी तो नहीं किया, तो ये डाउटफुल हम्म। हो गया। यानी आखिरत में अगर खुदा ना हम्म। खास्ता हमसे पूछ हो जाए, तो अगर जिसने वो डाउटफुल वाला काम नहीं किया होगा तो वो तो बच जाएगा, तो उसने हम्म। किया ही नहीं था। जी। भाई जी। जिसने नहीं किया था वो तो बचा हुआ है, लेकिन जिसने जी। किया है वो मुश्किल में है। क्योंकि भाई जब हम्म। सहाबा ने नहीं किया, हुजूर ने नहीं किया, अब करने वाला मुश्किल में है, क्योंकि अब इसकी जी पकड़ हो बेशक, सकती है, जिसने नहीं किया वो तो सेफ पकड़ है। हो सकती है। तो मेरा हम्म। मेरा कहना ये है कि भाई जो डाउट वाली चीजें हैं उससे एक कदम दूर रहो आप। करने की जरूरत क्या है, जब हमारे बेशक। पास सुन्नत मौजूद हम्म। है, जब हमारे पास हम्म। साहबा बुजुर्गान दीन हमारे मौजूद हैं, तो आगे बढ़ो, जी। बढ़ने जी। की जरूरत क्या है। हम तो वही पीछे चलने वाले लोग हैं, हम न एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम्म। हम तो पीछे चलेंगे, बराबर भी नहीं साथ चलेंगे। के साथ चल, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो हमारे यहाँ रिवाज चलता आ रहा है इस चीज का, ये होता है। मतलब उन लोग को ये नहीं पता कि हाँ हदीस और कुरान उस चीज के लिए जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में क्या कह रहा है, आप उसकी देखिए, तहकीकात नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। कि हमारे जो पीछे से करते हुए आ रहे हैं वही कर रहे हैं, पहले आप उस चीज की तहकीकात तो करिए कि मतलब ये चीज सही है या गलत है, बस आप किए जा रहे हो उसको। जी जी जी। देखिए एक मैं जैसे मौजूद मुहर्रम मिसाल होता है, देता हूँ, जी बताइए, एक अर्ज करिए मौजूद आप। मिसाल में देता हूँ, जैसे कब्र पर अजान देना, कब्र पर हम्म। अजान देना। अब इस सिलसिले में लोग बहस करते हैं, बास जी। कहेंगे, करने वाले कहेंगे हम सुन्नी हैं, नहीं करने वाले कहेंगे कि हम सही हैं, गलत हैं। आप सही गलत का फट्टा हम्म। पड़ो, ठीक है, अपने करने वाला हम्म। अपनी दलील दे रहा है, नहीं करने वाला अपनी दलील दे रहा है। अब बिल्कुल जी। सीधा सा हमारे पास सीधा सा रास्ता है कि भैया हुजूर ने कभी कब्र पर अजान देने का हुक्म दिया, नहीं दिया। साहबा ने नहीं कभी दिया। अजान देने का हुक्म दिया या दी, नहीं दी। अब क्या है कि जी। जो करने वाले दलील दे रहे हो, ये दे रहे हैं कि भाई एक जायज चीज है, दे देंगे तो अच्छी बात है। तो ये अब करने वाला हम्म। मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि इसने किया है। हम्म। तो अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं होगा, क्योंकि हदीस में तो नहीं है, साहबा की जिंदगी में हम्म। भी इसका सबूत नहीं है। अब हम्म। जो करने वाला है वो हम्म। मुश्किल में है, जो नहीं करने वाला है वो तो हम्म। सेफ है, वो तो सिक्योरिटी जोन में है। सही है। वो तो बिल्कुल सिक्योर रहेगा वो। ये जितनी भी चीजें हैं, तो इन चीजों से बचना चाहिए, और जो बिल्कुल क्लियर है हम्म। उन चीजों को करना चाहिए। लेकिन जो चीजें क्लियर हैं उस पे 1% भी मुसलमान अमल नहीं कर रहे, और जो चीजें क्लियर नहीं है उस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम्म। और माशाल्लाह, आप मुझे तो, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी दाढ़ी वाले को देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। ये ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह के नबी की हदीस है ना कि जो मेरी सुन्नत ऐसे वक्त में जिंदा करेगा जब वो हम्म। सुन्नत जिंदगी से खत्म हो रही हो, तो अल्लाह ताला शहीदों के जी। बराबर अजर अता फरमाता है। काबिल तारीफ इसके है। लिए भी शुक्रिया। इसके लिए बस एक किस्सा था छोटा सा, असल में ऐसा हुआ जब लॉकडाउन लगा था मार्च में, मैं जॉब से छोड़कर मतलब आ चुका था घर पर। जी दिल्ली करता था मैं जॉब। तो अब ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा मतलब जैसे अभी कहीं कहीं आती है कहीं नहीं आती, तो मैंने, सब लोग बाल कटवा रहे थे, मैंने कहा भाई शेविंग कर दो मेरी कंप्लीट। बस पता नहीं कि अल्लाह को हिदायत देनी थी, सबने कहा कि नमाजें घर पढ़ी जाएंगी। तो वो जी। तकरीबन 6-7 महीने मैंने घर पर सबको नमाजें पढ़ाई, जितने भी हमारे घर में माशाल्लाह 8-10 लोग 12 लोग थे सबको। और मैंने और तरावी वगैरह ही पढ़ाई। तो बस फिर वहीं से अल्लाह ने दिल में अहद डाली कि चलो दाढ़ी रख लो। रख ली। बहुत बातें बनी मुझे, बहुत ज्यादा। फिर जो मुफ्ती साहब हैं हमारे, मैं उनसे मुलाकात के लिए गया, थोड़ी परेशानी हो रही थी, दवाई ववाई लेने के सिलसिले में उनके पास चले गए। तो मुफ्ती साहब ने कहने लगे आपने दाढ़ी सुन्नती रखी है ऐसे मतलब फैशन की। मैंने कहा मुफ्ती साहब सुन्नती है ये, तो इसमें फैशन क्या करना। फैशन तो जो था, जो जब तब नहीं पता तब तक तो किया, जब पता लगा तो उसके बाद छोड़ दिया। तो कहने लगे तुम्हारे पास एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा होगा लोगों का कि शादी नहीं होगी तुम्हारी। तो मुफ्ती साहब कहने लगे उनसे तो एक ही बात बोलना, जब हमारे हुजूर को शादी करके 11 मिल सकते हैं, हमें एक नहीं मिल सकती। जी जी। तो वो जवाब मुझे इतना अच्छा लगा, और मैं मतलब इतनी खुश हुई दिल से। तो बस मेरा ये रहता है कि शायद दाढ़ी रख के हम हुजूर के साथ खड़े हो सकें। हाँ, वो एक चीज है। देखिए, और एक मैं आपको वो बात बताऊं, बहुत सारे लड़के देखेंगे तो आमतौर पर दाढ़ी जो नहीं रखी जाती उसकी एक वजह होती है शादी नहीं होती। अच्छा हाँ, हम्म। वो रिश्ता तलाश करते हैं, वो कौन सा रिश्ता तलाश करते हैं कि लड़की कैसी होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए। अब नमाजी परहेजगार। फांसी परहेजगार होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, दीन से उसे मोहब्बत हो। अब जी जी आप मुझे बेशक। बताओ कि जब आप दाढ़ी रखोगे तो पसंद करने वाली आपको कौन होगी।
जो नमाजी परहेजगार होंगे, जाहिर सी बात है वो दाढ़ी से मोहब्बत रखेगी, वही आपको पसंद करेगी। यही मेरी सोच है, एग्जैक्टली सेम सिंपल है। तो हमें सेम यही चाहिए मैं नहीं, सोचता हूँ। जो हमें ये कहे कि भैया अगर तुम दाढ़ी रख लोगे तो हम तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा, शादी नहीं होगा, तो बोलो हमें ऐसे ऐसे करना भी नहीं है। हमें तो वही मुंतखब करेगी जिसको दाढ़ी वाला पसंद होगा, और हमें वही बंदी चाहिए, वही लड़की चाहिए जो दाढ़ी से मोहब्बत रखती है, क्योंकि जो दाढ़ी से मोहब्बत रखेगा वो शरीयत से मोहब्बत रखेगा। और फिर वो जाहिर सी बात है, वो हमारे हुजूर की जो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी से जुड़ी हुई सुन्नतें उनको भी जिंदा करेंगे। वो हाँ, हर चीज को ख्याल रखेंगे कि मतलब बिल्कुल दीन में बिल्कुल। हमारे देखिए क्या चीज आई, क्या चीज नहीं देखिए, आई। कोई भी चीज है, इस्लाम की छोटी से छोटी चीज भी अगर वो मुस्ताहब भी है ना, तो इसलिए मुस्ताहब नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए। सुन्नत अगर कोई चीज है तो वो इसलिए नहीं है कि उसको छोड़ा जाए। आज जी। मुसलमान जो पिछड़े हुए हैं और जो मुसलमानों की नाकामी की जो वजह है, उसकी वजह एजुकेशन तो है ही, एजुकेशन है, लेकिन सबसे बड़ी वजह मुसलमानों के पिछड़ने की जो है वो ये है कि मुसलमान अपनी माजी को भूल रहे हैं, अपने पहनावे को भूल रहे हैं, अपने कल्चर को भूल रहे हैं। देखें, सिख जो है ना, सिख बहुत थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन वो हेलमेट नहीं लगाते क्योंकि उन्होंने अपनी कौम की हिफाजत की है। वो दाढ़ी नहीं उन्होंने इस चीज की मुड़ाते। हिफाजत की है। वो अगर फौज में भी भर्ती होंगे तो दाढ़ी के साथ भर्ती होते हैं, जी। पगड़ी के साथ भर्ती होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चीजों की हिफाजत की, तो कानून ने उन चीजों को अलाउ कर दिया। हम खुद दाढ़ी नहीं मुस, है, फिर हम ये कहें कि दाढ़ी पे कानून ना आए, कानून तो लाने वाले काम हम खुद करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अमल में लाने से ही हमारा वजूद महफूज रहेगा, हमारा कल्चर महफूज रहेगा, जी। हमारी ताकत महफूज रहेगी। मैं हमारे घर में माशाल्लाह हैं 8 लड़के हैं, मतलब पूरी जॉइंट फैमिली है। तो मैं सबसे बोलता हूँ वो दाढ़ी रखो, तो सब इंतजार कर रहे हैं आने का। मैंने कहा तुम दाढ़ी रखो, मतलब मैं यहाँ पर जितने भी काफी लोग हैं जिन्होंने माशाल्लाह तारीफ भी की मेरी, जो मेरी उम्र के ही हैं, और उन्होंने साफ बोला, मैंने उनको बोलता हूँ मैं, आप दाढ़ी रखिए दाढ़ी रखिए, तो कह रहे हैं इंशाल्लाह जरूर रखेंगे। मैंने कहा इससे पहचान होती है कि आप मुसलमान हो जी, सही बात। उससे। और जो अल्लाह की तरफ से इज्जत, जो अल्लाह ताला इज्जत देता है ना, दिलाता है, उससे तो बहुत ही खुशी होती है मुझे। आप इस चीज का मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं। अभी कहीं आप कुर्ता पजामा पहन के चले जाओ ना, तो लोग आपको हाफिज जी और मौलाना समझने लगेंगे। यही बोलते हैं, इसी लकब से, मोस्टली इसी लकब से मतलब बोलते हैं वो। अच्छा मुझे मुझे एक मसला ही पूछना है आपसे। रिश्तेदार हैं कोई या चाचा चाची जो भी हैं, वो एक गलती रिपीट कर रहे हैं बार बार, बार बार लड़ाइयाँ लड़ाई, मतलब एक ही गलती रिपीट कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं रिश्तेदारी बनी रहे, ना टूटे, वो रिपीट कर रहे हैं, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने, 4 महीने, तो उसी हालत में आप क्या करेंगे मतलब? देखो, रिश्तेदारी बनाने का मतलब आप क्या समझते हो, पहले तो ये बताओ। रिश्तेदारी रिश्तेदारी बनाने से बनाने आप से क्या मतलब मतलब लेते आपस में मोहब्बत हो, मिलना, ये सब। हो? देखो, एक रिश्तेदारी का जो मतलब हमारे यहाँ समझा जाता है वो ये कि उनके यहाँ आना, वो हमारे यहाँ जाए, हम उनके यहाँ जाएं, जब शादी हो तो हमें बुलाएं, हम उनको बुलाएं। एक तो ये है, हम्म। और हम्म। यही आमतौर पर लोग समझते हैं। अगर कोई एक गलती बार बार रिपीट कर रहा है और वो अपनी गलत आदत से बाज नहीं आ रहा है, तो आप उससे रिश्तेदारी सलाम दुआ तक रखें, यानी हम्म। उतनी ना रखें कि जिससे वो चीज रिपीट हो, इतनी हम्म। रखें कि वो चीज रिपीट ही ना हो। मिसाल के तौर पे आप मेरे साथ या आपके साथ कोई रिश्तेदार है जो ताल्लुक रखता है और वही चीज रिपीट करता है, अब मैं इतनी दूरी उससे इख्तियार कर लूंगा कि वो चीज रिपीट ही ना हो पाए। सिंपल है। मिसाल के तौर पर वो मेरे यहाँ आता है, ठीक है, और वो आके वही बात करता है, तो मैं उससे बोलूंगा भाई देखो, आप मेरे जब आओगे तो इस टॉपिक पर बात नहीं करोगे, सिंपल है। आपको अगर उस टॉपिक पे बात करता है तो बोल दोगे भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं झगड़ना नहीं चाहता, आप मेरे घर से चले जाओ। जब वो बीमार हो जाए इयादत करने जाओ, जब उसको आपकी जरूरत पड़े, सामना हो तो सलाम कर लो, बीमार हो जाए तो याद कर लो, घर में कोई प्रोग्राम हो तो उसको बुला लो। ये है रिश्तेदारी रखने का मतलब, मोहब्बत रखना, आपस में ताल्लुक मजबूत होना। जब वो इस काबिल नहीं है तो ये चीजें आगे मत बढ़ो, आप दूरी इख्तियार कर लो बस। इस हद तक के सलाम क्योंकि दुआ भी कुछ रहे, और रिश्तेदारी सलाम दुआ रहे, जब सामना हो तो सलाम कलाम हो जाए, बीमार हो जाए तो इयादत कर लें, कभी खैरियत ले लें, बस। और अगर वो बंदा फैमिली में ही हो, उस केस में क्या करें? वो मतलब हम उसको 2 बार बोल रहे हैं, 3 बार हम उससे बात करना चाह रहे हैं, और वो सामने वाला बात ही नहीं कर रहा। देखो, वो सामने वाला बात ना करे वो एक अलग चीज है, सामना होगा, आप जवाब दे ना दे वो उसका मैटर है। हमारा मैटर है, हाँ, अपनी तरफ से हम अपना दिल साफ रखें। वो नहीं रख रहा है, वो जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो उसका मसला है।
बोलना नहीं चाह रहा है, देखो सलाम के बाद ही बात शुरू होगी, जब हम सलाम करेंगे जी वो जी सलाम का जवाब देगा, खैरियत है, बस ठीक है। अब वो सलाम का जी जवाब नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, जब भी सामना हो आप दिन भर में एक बार सलाम कर लें, 2 बार सलाम कर लें, ये जी। आपकी तरफ से बोलना बंद मतलब ना हो। आपको अपनी तरफ से रखना है। जी, जी, हमें आप अपनी तरफ से रखना, और रखना किस हद तक है कि जब सलाम कर लो, सलामी से शुरुआत होती है, एक हद तक रखना है। हम्म ये भी नहीं कि हम्म साहब जब घुसते हैं हम तो खूब घुस रहे हैं, और जब दूरी इख्तियार कर हम्म। लेते हैं, ऐसी दूरी इख्तियार कर लेते हैं कि महीनों-महीनों पता ही नहीं होता है। वही 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 मैं कुछ लोग होते हैं वो मतलब काफी दूरी अख्तियार कर लेते हैं, फिर वो बस धीरे धीरे उनसे खत्म ही होता है, और फिर एक जगह ये भी आ रहा है कि रिश्तेदारों से तोड़नी नहीं चाहिए, बना के रखना चाहिए सब कुछ। जी, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मुशाहिद साहब बात करके, बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल में छुट्टी मैं में तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा खुश था अच्छा, कि आज अच्छा, आपसे बात होगी। अच्छा, असल में मुझे आलिम से बात करना बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, माशाल्लाह। उनको एक अलग सी अल्लाह की तरफ से पता नहीं क्या इज्जत है, क्योंकि जब तक नहीं पता तब तक नहीं पता था। 2012 के बाद 13 से मैं जब 11th क्लास में गया था, तो ऐसा एक कहते ग्रुप मिला कि वो नमाज पढ़ते, धीरे धीरे उनके साथ साथ नमाज में दिलचस्पी बढ़ गई, सब कुछ समझ में आने लगी चीजें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मैंने आपकी और हमारी जो बात है ये रिकॉर्ड की है। अगर आपको कोई जी एतराज़ ना हो तो इसको मैं लोगों के फ़ायदे के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बातें की। जी जी बिल्कुल। अच्छा। बस यही दुआ करना, अल्लाह अल्लाह ताला शो ऑफ से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपको नंबर दूँगा, तो आप मुझे मेरा जी ऐप जी बना बिल्कुल। दें आप, ठीक है? जी मैं बात करूंगा अपने दोस्त से, और मैं उससे कांटेक्ट करके उसको बताना पड़ेगा सब जो कुछ। भी खर्चा आप बैठे, जो भी चीज़ें हैं, वो मुझे आप बताइएगा, ठीक है? जी वो तो मैं उससे कंफर्म कर लूँगा, उसमें ये रहता है बस असल में मेरा जो फ्रेंड है वो है नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मोस्टली जो यूट्यूबर्स होते वो सॉरी यूट्यूबर्स के प्रोग्रामर्स हैं मेरे साथ नॉन मुस्लिम्स हैं, वो तो कोई दिक्कत। उनको सब कुछ समझाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा वर्क करते हैं वो। ठीक है, ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, जी जी। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। आपसे भी दुआ दुआ में में याद मुलाकात। रखिएगा। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।